राजा विक्रम फिर बेताल को लेकर उस अंधेरी डरावनी रात में मसान में चल पड़े। तब रास्ते में बेताल ने कहा, हे राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बिना जरा भी हैरानी किए हुए तुम मेरे सारे सवालों का जवाब देते रहे और बार बार आने जाने की परेशानी उठाते रहे हो। आज मैं तुमसे एक बड़ा भारी सवाल करूँगा, सोचकर उत्तर देना। लो, एक और कहानी सुनो। किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चंडपति था। वह मालव देश के राजा की लड़की थी। उसकी लावण्यमती नाम की एक सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई कन्या, तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका सारा राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा रानी और कन्या को साथ लेकर मालव देश को चल दिया। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में छिपने चली गईं। इसके कुछ देर बाद ही भीलों ने राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा ने मुकाबला किया, पर अंत में वह राजा मारा गया। भील वहां से चले गए। उनके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकल कर आईं और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंड सिंह नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो तुम उससे विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूँगा, आप बड़ी से कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, परंतु बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे, पुत्री के पैर बड़े थे, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया और लड़के ने रानी से। इस तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुईं। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताइए, माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? यदि तू उत्तर जानते हुए भी नहीं बतलाएगा तो तेरा सिर फट जाएगा। यह सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ा। उसने बहुत सोचा पर जवाब ना सूझ पाया, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा। बेताल यह देखकर बोला, राजन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से बहुत खुश हूँ। मैं अब इस मुर्दे से निकलकर जाता हूँ। तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर बताए तो तुम उसका सिर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया।